किरण चौधरी का के है, किरण चौधरी 2 बार तो हार लिया श्रुति, अरे फिर धर्मवीर खड़ा कर दिया, वहां से वही जीतेगा। क्या रहेगा जी, पहले वो बलराज कुंडू बनाया था, उसने अच्छा रिजल्ट नहीं दिया। अच्छा। वो न्यारा जा बैठा, पार्टी से अलग हो गए ना। हाँ। अब क्या पता कौन आएगा। वैसे दीपेंद्र की लहर है, दीपेंद्र की लहर दीपेंद्र की लहर लग रही है हमें तो। अच्छा, रोहतक में पिछली बार तो विधानसभा लोकसभा चुनाव में दीपेंद्र हार गए कुछ वोटों से, और इस बार क्या लगता है आपको? बस इस बार तो जिताएगा, छोड़ाएंगे दीपेंद्र ने। विकास तो क्या देखा, घोटाले पे घोटाले, हर पार्टी में कोई पार्टी हो जाए, बीजेपी वही करेगी, कांग्रेस वही करेगी। इतने बेरोजगार युवाओं का भर्ती कर दी है, वो सारे पंचकुला बैठे हैं, कितने दिन से पंचकुला बैठे हैं। आपको बता दें कि हिसार ही नहीं, हरियाणा नहीं, अलग अलग क्षेत्र से जो है किसान पहुंचे हैं भारी संख्या में मेला देखने के लिए, और हम यहां पर किसानों का मूड जानने का प्रयास करेंगे कि लोकसभा चुनाव को लेकर क्या वो सोचते हैं। आपका क्या नाम है भाई साहब? कीमत। अच्छा, कहाँ से आप? महबूबपुर महबूबपुर गाँव से हो। आपका गाँव बरवाला में पड़ता है? हाँ, बरवाड़ा में हल्के में। हाँ। तो लोकसभा चुनाव को लेकर किस आधार पर आप इस बार वोटिंग करेंगे, क्या रहेगा आधार तो किस पे, यानी पर्पस पूछो आप, किस आधार? मुद्दा क्या रहेगा वोट करने का आपका? कोई विकास देखोगे, पार्टी देखोगे, प्रत्याशी देखोगे? विकास तो क्या देखा, घोटाले पे घोटाले, हर पार्टी में कोई पार्टी हो जाए, बीजेपी वही करेगी, कांग्रेस वही करेगी। इतने बेरोजगार युवाओं का भर्ती कर दी है, वो सारे पंचकुला बैठे हैं, कितने दिन से पंचकुला बैठे हैं, कर दो उनकी भर्ती। बोल रहे हैं कि रोल नंबर आ गया, पेपर में नाम भी आ गया, अच्छा पास भी हो गए, और उनको तुम्हारा तो ये फार्म ही नहीं हमारे पास, बताओ इनको कैसे वोट देंगे। उनको पेपर में पास कर दिया, रोल नंबर भी सब कुछ दे दिया, फिर भी उनको ज्वाइनिंग कौन था रही। यानी नाराजगी है, रोजगार नहीं मिला आपको? रोजगार है ही नहीं, कहाँ मिला रोजगार, तो अपने अपने दे रहे हैं बस, सिर्फ अपने देखो बंदे बस पकड़ो, उसको रोजगार दे दो बस। तो इस बार आप जो है बीजेपी मुकाबला हिसार लोकसभा में किसके साथ देख रहे हैं? बीजेपी, कांग्रेस, जेजेपी पार्टी? बीजेपी और कांग्रेस की टक्कर होगी फुल। कांग्रेस पूरे अब की बार हैवी है बीजेपी पे, हरियाणा में। सेंटर में नहीं हो सकती, लेकिन कांग्रेस यानी हरियाणा में है। अच्छा, तो हिसार लोकसभा में प्रत्याशी कांग्रेस में 2 रेस में आगे सबसे जेपी और सांसद ब्रिजेंद्र सिंह, किसको टिकट मिलनी चाहिए? आपको लगता है कि वो सीट निकाल? 90% चांस है जेपी के। अच्छा, हाँ, जेपी क्योंकि ले सकता है? हाँ, क्योंकि वो इस हल्के में पहले भी 2-3 बार जीत चुके हैं, और उसकी आसपास में पूरी पहुंच है उस एरिया में। इस कारण इसकी जेपी पहुंच है पूरी, वो जीत सकता है। हाँ, और अगर बातचीत की जाए, कुलदीप बिश्नोई अगर को टिकट मिलती है बीजेपी की तरफ से, तो एक जेपी को अगर कांग्रेस से मिलती है तो कड़ा मुकाबला होगा? 100% कुलदीप बिश्नोई हारेगा, 100%। अच्छा, मुकाबले कोई चांस ही नहीं। मुकाबला देखा था अपने आदमपुर में, देखा हो कितना कड़ा के जेपी का एक नया उम्मीदवार जेपी जयप्रकाश, और भी कितने वोट लिए थे आपने पता है? सिर्फ 15,000 वोट से हारे हैं, शायद 13 से हारे हैं। चलो, ये आपका क्या नाम है जी, कौन सा गांव से आप? जी मेरा नाम सतवीर है, बनमंदोरी गांव है, फतेहाबाद जिला। फतेहाबाद से। सिरसा लोकसभा के अंदर आपका जो एरिया आता है? फतेहाबाद लोकसभा। लोकसभा के अंदर क्या कुछ पोजीशन लोकसभा चुनाव में इस बार वहाँ लग रही है? लोकसभा चुनाव की अगर बात करें, अभी तक तो पोजीशन कुछ भी पता नहीं चल रहा है। मुकाबला किसके साथ होगा? जेजेपी है, बीजेपी है, कांग्रेस है, क्या आपको लग रहा है इस बार? जेजेपी तो बिल्कुल वैसे खत्म ही हो गई, वैसे वो ना मानो, और बीजेपी ने वैसे भी बहुत ज्यादा करा है, मौके का कांग्रेस का माहौल लग रहा है। अच्छा, जिस तरह से अशोक तंवर को टिकट दी है, उससे कुछ फायदा होगा बीजेपी को आपके सिरसा लोकसभा? मेरे अनुमान से तो कुछ नहीं फायदा होगा। कांग्रेस की अगर बात करें तो कौन प्रत्याशी होना चाहिए आपके एरिया में? वो तो मैं क्या बताऊँ। आपको कौन आपको लग रहा है टक्कर में कौन दे सकता है? सही। अच्छा, शैलजा होगी जी, कांग्रेस की शैलजा टक्कर दे सकती है? हाँ जी, कांग्रेस बीजेपी अगर टिकट मिलती है तो? हाँ जी, बहुत अच्छा, बढ़िया। किस आधार पे आप वोट करने जाएंगे? क्या संतुष्ट नहीं है वहाँ की जो मौजूदा सांसद सुनीता दुग्गल से? हाँ बढ़िया जी, सुनीता दुग्गल बढ़िया है। हाँ बहुत बढ़िया। टिकट तो इस बार नहीं मिली उनको? टिकट तो कोई कारणवश काट रहे जी उनकी जी, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। तो नाराज है कार्यकर्ता? नहीं, कार्य का कोई नाराज नहीं है जी। आप कहाँ से हो? मेरा काम यहीं सार में नोड़ी कला गाँव। नौड़ीकला गांव से। आप तो नड़वा हल्के में पड़ता है आपका गांव। तो क्या कुछ आपको लगता है किस आधार पर इस बार आप वोट करोगे? सार से तो जी अगर बढ़िया तरीके से मान्य सिस्टम होगा और वोटिंग के हिसाब से जेपी आज ऑलरेडी सबसे जेपी को फिलहाल टिकट तो नहीं मिली है, आपको लगता है कि मिल सकती है? अगर मिल गई तो अच्छा, मानिए जिस प्रकार मोदी का ट्रेंड चल रहा है ना, उसी प्रकार हरियाणा में हुड्डा का चल रहा है। हुड्डा भी कम नहीं है मोदी से। हाँ, तो उन्होंने भी 3-4 योजना सीएम रहे हैं, और ये भी 3-4 योजना सीएम रहा है। फर्क क्या है? एक पायदान का ही फर्क होगा। ये 2 बार रहे हैं सीएम, मोदी साहब 3 बार रहे हैं, और क्या फर्क है? हुड्डा जी 2 बार रहे हैं हरियाणा के सीएम। तो आप कांग्रेस को पार्टी को वोट दोगे या प्रत्याशी देख के दोगे कांग्रेस की? मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ जी, प्रत्याशी देख के, और बढ़िया कैंडिडेट होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, सबसे बड़ी बात ये है। बीजेपी की तरफ से अगर कैप्टन अभिमन्यु को टिकट मिलती है तो मुकाबला रहेगा कांग्रेस से कुछ? देखो जी, कैप्टन अभिमन्यु से जेपी आगे रहेगा। अच्छा, हाँ, भाजपा में अगर कैप्टन को टिकट मिलती है तो भाजपा की तरफ से सबसे ज्यादा वोट कैप्टन ही लेके जाएगा। हाँ, कैप्टन है तो भाजपा में सबसे ज्यादा वोट उसको ही मिलेंगे, भाजपा से, इस पार्टी से। किसी और को मिलेंगे ना, तीसरी पार्टी नहीं है। जेजेपी तो वह खड़ी दे जाकर इस तरह खड़ी दे होगी। आपका कौन सा गाँव है? राजस्थान में। राजस्थान से। राजस्थान से कौन सा एरिया है? राजस्थान अरे नौर सारे नौर में वहाँ की लोकसभा कौन सी पड़ती है आपकी? आपके चूरू चूरू लोकसभा में किसका प्रभाव आपको दिख रहा है, बीजेपी का, कांग्रेस का? लहर
बीजेपी गया बेरो कौन था भी अब तो लहर अब का विधायक सांसद बदले हैं दोनों ही अच्छा, आपस में पार्टी बदली हाँ बद हाँ उसके टक्कर अरे कामरेड साका टक्कर फुल हो गए कामरेड हाँ 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 पूरा समर्थन दिए लहरे वोट कांग्रेस का या इनका दोनों फालतू पड़े रहे विधानसभा पूरे जिले में सारे ज्यादा पड़े रहे वोट कांग्रेस का कामरेड का तो कुछ बदला तो मीडिया दिखा रहा है ना, जैसे आज तक है और है, ये मीडिया रियलिटी नहीं दिखा रहा। जो जमीनी स्तर पे यहाँ छोटे मीडिया और अपने गांव के लड़के हैं, देहात के हैं, जो ये मीडिया कार्य करते हैं, ये सही दिखाते हैं। रियलिटी ये है जो जमीनी स्तर पे आगे जमींदार से, किसान से, किसी कर्मचारी से और डॉक्टर से, हर मानिया परिवार से जाके जो कॉन्टैक्ट करता है और फिर उसका कैलकुलेट करके निकालता है ना, उसको सही पता लगता है। आपका क्या नाम है, कहाँ से आप? अशोक नाम है मेरा। अशोक नाम है, बरवाड़ा से हूँ मैं, डिस्ट्रिक्ट हिसार हरियाणा। अच्छा, क्या लगता है इस बार लोकसभा चुनाव में हिसार की बात करें, प्रत्याशियों की घोषणा किसी भी पार्टी ने अभी नहीं की है और मुकाबला कैसे रहेगा और किस आधार पर आप वोट करो? मैं तो वोट नहीं डालूंगा। अच्छा, क्यों नहीं डालोगे? कौन सी पार्टी वोट नहीं डालूंगा। नहीं, वजह क्या है, ऐसा क्या हुआ? किसान हित में कोई बोल नहीं रही, ठीक है, तो इस करके मैं किसी पार्टी को वोट नहीं डालूंगा। किसान का हाँ कोई कैंडिडेट आता है उसको वोट डालूंगा। अच्छा, कि आपकी नज़र में किसान हितैषी पार्टी कौन सी? किसान हितैषी पार्टी में कौन सी भी पार्टी किसान हितैषी नहीं है। सारी पार्टियों को मेरे हिसाब से इस्तीफा देके ना अपना घर बैठ के जाना चाहिए। किसान अपनी पार्टी बनाएगा ना, लोकसभा का इलेक्शन भी लड़ेगा, पीएम भी बनाएगा, सारा कुछ फायदा होगा जिससे। आपकी नज़र में किसानों को अब राजनीति में आना चाहिए? हाँ, किसानों को राजनीति में आना चाहिए, किसानों ने संभाल लेना चाहिए। 77 साल से तो लूटते जा रहे हैं आज़ादी के बाद से, ना कोई आज़ादी का फायदा है ना किसी भी चीज़ का फायदा नहीं है। किसान उपज उगाए जाओ और लोगों बंडे जाओ, कोटा भरे जाओ, ये अपने वोट कमाए जाओ और कुछ। तो अच्छा, अगर बात करें हिसार लोकसभा की, जो त्रिकोणीय मुकाबला पिछली बार हुआ था, दुष्यंत चौटाला भी जो मैदान में थे, इस बार आपको क्या लगता है कि फाइट कैसे रहने वाली है? देखो, इनकी तो फाइट नहीं समझता। दुष्यंत चौटाला हो चाहे कौन सा भी कैंडिडेट हो, कांग्रेस का हो, बीजेपी का हो, अदर हो, किसान तो अलावा में किसी कोई फाइट नहीं समझता। किसान तो है तो सब कुछ फाइट है, नहीं तो कुछ भी नहीं है। किसानों का वोट इस बार क्या बीजेपी पार्टी को मिलेगा? देखो, मेरे तो मैं पक्का कहूँगा बीजेपी पार्टी में तो मिलता नहीं है। कांग्रेस का जाओगा, कुछ वोट जाओगे, जिनके काम बने रहे कांग्रेस पार्टी में और बीजेपी में, वो कांग्रेस का डाल लगे और कोई वोट नहीं आएगा। किसान जो सही समझदार है वो तो वोटिंग ही नहीं करेगा और ना फायदा। ठीक है भाई साहब, थैंक यू। कहाँ से आप आए हो सर, कौन सा गाँव है? मिर्जापुर गाँव जी। मिर्जापुर गाँव है। मेला कैसा लगा आपको? ठीक लग रहा है जी, बढ़िया। अच्छा लगा। हाँ। जानकारी मिली आपको? जानकारी तो मिला है जी। देखो, बात करें लोकसभा चुनाव की, फिलहाल जो है तारीखों का ऐलान हो चुका है। हालांकि हिसार लोकसभा में भाजपा, कांग्रेस या जसपा ने अभी कैंडिडेट नहीं उतारा है। आप वोट करने जाएंगे तो क्या सोच के जाएंगे? देखेंगे सर, कोई अच्छी छवि का शुद्ध बढ़िया नेता हो, उससे जुड़ के बात करेंगे। देखो, उससे जुड़ने की कोशिश करेंगे। मौजूदा जो सांसद है उनका कार्यकाल कैसे देखते हैं? मौजूदा का कोई खास नहीं, पता ही नहीं वो कब आए और कब चले गए, ये चीज़ है उनकी। तो आप किसानों का मूड इस तरफ क्या रहेगा इस बार? किसानों का, जो किसान की बात करेगा उनके साथ है जी फिलहाल। बिल्कुल, चाहे कौन सी भी पार्टी हो। बिल्कुल, जो किसानों का मुद्दा उठाएगी, उनके मैन्युफैक्चरिंग में जो अच्छे मुद्दे होंगे, उन जो किसानों की बात करेगा उनसे डील होगी किसानों की फिलहाल। आखिरी सवाल आपसे ये जानना चाहेंगे कि अगर बातचीत की जाए, एमएसपी किसानों के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है, क्या ये भी आपके दिमाग में ये रहेगा कि कौन दे सकता है एमएसपी, वो उसी को वोट दें? एमएसपी कौन दे सकता है इसका तो देखो बताएंगे जब इनके मैन्युफैक्चरिंग आएगा, उसके बाद में पता चलेगा। मेन मुद्दा ये है कि जो किसानों की बात करेगा हम उसको सपोर्ट करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक। ये थे जो है मिर्ज़ापुर गांव से किसान, जिनका हल्का जो है बरवाला पड़ता है, और उन्होंने अपने विचार रखे। और कुछ और है किसान है, उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है सर आपका? निरंजन। निरंजन जी, मेला में आए आप घूमने के लिए? हाँ जी, आए जी। कौन सा गांव पड़ता है? सलेमगढ़। सलेमगढ़ किस एरिया में आता है? कौन से? आदमपुर एरिया में। आदमपुर में आता है। अगर बातचीत की जाए, लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, इस बार आप वोट डालने जाएंगे तो क्या सोच के जाएंगे? क्या छवि देखेंगे कैंडिडेट की, या पार्टी देखेंगे? क्या छवि देखा है? बढ़िया छवि देखा है। अच्छा, अभी जो फिलहाल के सांसद रहे हैं विजेंद्र सिंह, उनका कार्यकाल कैसे देखें? ठीक था, बढ़िया रहा, कोई दिक्कत नहीं थी। आपके हल्के में कोई विकास कार्य है? हाँ, विकास चल रहे हैं, बीजेपी में सही चल रहे हैं। अच्छा, हाँ। आपको क्या लगता है बीजेपी की रेस में कुलदीप बिश्नोई भी टिकट की दौड़ में है, कैप्टन अभिमन्यु भी, और डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा, आपको क्या लगता है किसको टिकट मिलनी चाहिए लोकसभा बीजेपी की पार्टी की? बीजेपी कुलदीप ने दो। कुलदीप ने? हाँ, जीत सकते हैं कुलदीप? बिल्कुल काटेगा। अच्छा, अगर दूसरे प्रत्याशी को टिकट मिलती है तो फिर देखा है बाद में। अच्छा, विचार फिर आपका चेंज हो जाएगा। हाँ। मेरा नाम संजय बिश्नोई है जी। कहाँ से हो? मैं श्री गंगानगर से हूँ। श्री गंगानगर, राजस्थान से? हाँ जी, राजस्थान में लोकसभा चुनाव को लेकर किस तरह का माहौल? क्या बात है, बहुत अच्छा माहौल है जी। हाँ जी। इस बार तो कांग्रेस जो सरकार बनी है, बीजेपी की बनी है विधानसभा में, लोकसभा में क्या प्रभाव है आप कह रही हैं? लोकसभा में सिर्फ भारत निर्माण होगा जी, देश निर्माण होगा।
ठीक है, ये शौक कौन सा गांव है? किरोड़ी जी। किरोड़ी गांव से इस तरफ आ जाइए थोड़ा। अच्छा, क्या नाम है आपका? सतीश कुमार जी। मेला वगैरह देखा आपने? हाँ जी, क्या कुछ लगा और मेले में क्या कुछ पसंद आया आपको? बहुत बढ़िया है जी, सारी चीज़ें बढ़िया है, नई नई चीज़ें रही है। अच्छा, आप जानने का प्रयास करेंगे लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, किस आधार पर आप वोट जो है अपना डालने जाएंगे? हम तो विकास के पे। विकास के आधार पर वोट करोगे? हाँ जी। अच्छा, कौन सी पार्टी आपको लगता है कि इस बार जीत सकती है लोकसभा चुनाव? बीजेपी जी। बीजेपी? कौन सा प्रत्याशी उतारना चाहिए बीजेपी को? कैप्टन अभिमन्यु या फिर कुलदीप बिश्नोई या फिर कैप्टन अभिमन्यु जी। कैप्टन अभिमन्यु सीट निकाल सकता है? पक्की जी। अच्छा, मुकाबला इस बार किसके बीच में देखते हैं? दुष्यंत चौटाला की पार्टी जो जेजेपी में, कांग्रेस में, भाजपा में, किसके बीच में आपको लग रहा है? कांग्रेस और बीजेपी में होगा जी। अच्छा, कांग्रेस और बीजेपी में। राजस्थान से आप कहाँ से आप आए हो? बादरा तहसील से। बादरा तहसील से, जो हिसार के पास लगती तहसील। हाँ जी। अच्छा, क्या कुछ आपको लगता है आपके जो एरिया में लोकसभा चुनाव को लेकर क्या कुछ रहने वाला है? लोकसभा चुनाव में तो भाई साहब हमारे तो राहुल कुशवाहा जीत गई। अच्छा, जो बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में आए हैं। हाँ जी, अच्छा, वो उनकी जीत का उम्मीद है या टक्कर की टक्कर ही है, वो ही निकलेंगे। अच्छा, बीजेपी से कौन खड़ा है आपके एरिया में? बीजेपी से क्या नाम है वो? बीजेपी से देवेंद्र झझड़िया। अच्छा, उनका क्या कुछ वो है? वो नहीं, वो नए है अभी, पहले वो ये खिलाड़ी थे, अभी नए बंदे को टिकट दिए। आपका मत है कि वहाँ पे कांग्रेस जीतेगी? हाँ जी, कांग्रेस जीतेगी। धन्यवाद आपका। और कुछ और है किसान, उनसे बातचीत करेंगे। कुछ किसान हमारे साथ मौजूद है, बातचीत कर लेते हैं। राम राम जी, क्या नाम है जी आप? हरे कृष्ण जी। हरे कृष्ण जी, मेला में आए हो, क्या कुछ देखा? अच्छा लगा कुछ? बढ़िया, सारा बढ़िया जी। सारा बढ़िया। अगर बातचीत करें अभी लोकसभा चुनाव की, भिवानी में तो पूरा जैसे कि बात करें लोकसभा चुनाव को लेकर टक्कर मानी जा रही है बीजेपी कांग्रेस की, क्या कुछ आपको लगता है इस बार आप वोट डालने जाएंगे, क्या सोच के जाएंगे? मुझे हम तो बीजेपी का लगा जी। बीजेपी का ज़्यादा? हाँ जी, बीजेपी इस बार जो है दोबारा से जो जीत पाएगी? हमारे को तो लगे जीतनी चाहिए, हमारी सब तो जीत पाएगी। कांग्रेस ने शायद अभी तक टिकट घोषणा नहीं की, आपको लगता है कि श्रुति चौधरी को अगर टिकट मिलती है तो कुछ नहीं, मुश्किल है जी। मुश्किल है? नाम वगैरह। अच्छा, यहाँ बीज बाड़ी का बीज मिला नहीं, एक बाजरा का ले लिया बीज, और गुआर की 5 किलो चाहिए था, वो 5 किलो की पैकिंग नहीं मिली, 10 की में देते। 10 की मिल गई। अच्छा, आपसे ये तो आप परेशान काफी हो गया नहीं मैडम? हाँ, परेशानी है भाई मैडम, इसमें मैं एक बार पहले भी आया था, बीज ब्याज मिला कौन ही, जितनी बताऊँ वो बात कौन ही। अच्छा, अगर बातचीत करी जाए थोड़ा सा, आप चुनाव की कर रहे हैं, लोकसभा चुनाव के आने वाले, किस आधार पे वोट करोगे? कि वोट तो मोदी को देना पड़ेगा। मोदी को देना पड़ेगा? वजह की मोदी को? वजह यह है भाइयों, शासक अच्छा है। अच्छा, गलत नहीं है। कैसे? जो सिस्टम बढ़िया है, इसका सिस्टम जो है ना वो पसंद है हमें। या कोनी भाई, एक तो पहले कड़े भी जाओ, आदमी जाएगा भाई बैठ चढ़ है फलाना, वो सुपार स्कूल सारा सिस्टम सारा, कहीं भी जाओ आप, बढ़िया काम है, किसी अधिकारी से मिलो निर्भय होके। आप मोदी को देख के वोट दोगे या प्रत्याशी को देखोगे? प्रत्याशी नहीं है, मोदी को दे रहे हैं हम। प्रत्याशी तो कोई भी आ जाए, कोई आ जाओ, वो मोदी को बनाए प्रत्याशी तो पार्टी से। कांग्रेस के मुकाबला किससे? कांग्रेस से रहेगा क्या रहेगा मुकाबला? कांग्रेस से रहेगा भाई, मैं तो शाम कॉन्स्टिट्यूंसी में आता हूँ, भिवानी डिस्ट्रिक्ट से। अच्छा, आपके भिवानी में क्या पोजीशन लग रही है आपको? पोजीशन ये है भिवानी में, भिवानी का सर्वे जो लोग करते हैं, पत्रकार आप जैसे हम उनकी सुनते हैं, वो गाँव के हमें वीडियो डालते हैं, यूट्यूब पर देखते हैं, तो यही सिस्टम है भाई, मोदी बनेगा। तो किरण चौधरी का कोई इस बार वो वहाँ पे कुछ नहीं है, कुछ नहीं है किरण चौधरी का। किरण चौधरी का क्या है? किरण चौधरी 2 बार तो हार लिया श्रुति, अरे फिर धर्मवीर खड़ा कर दिया, वहाँ से वही जीतेगा। कल एक वीडियो हमने देखी थी महेंद्रगढ़ की, वहाँ से पत्रकार पूछ रहा था गांव वालों को, भाई नू बोला हमने धर्मवीर को शकल से नहीं देखा है, तो मैं कहा भाई की बात, वोट नू बोला वोट मोदी को दे रहे हैं हम, धर्मवीर को नहीं। धर्मवीर ने तो ये तक कहा है भाई, देख लो भाई मैं खड़ा हूँ, वोट दे तो तेरी मर्जी। नहीं बोला मोदी ने देगा हम तो, नहीं बोले मैं वोट भी कौन मांगू। मैम से कुछ किसान यहाँ पहुंचे, उनसे बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है जी आपका? विजेंद्र जी। आपके मैम में क्या कुछ रहेगा लोकसभा चुनाव को लेकर, क्या आपको लगता है और क्या कहेंगे? क्या रहेगा जी, पहले वो बलराज कुंडू बनाया था, उसने अच्छा रिजल्ट नहीं दिया। अच्छा, वो न्यारा जा बैठा, पार्टी से अलग हो गए ना, अब क्या पता कौन आएगा। वैसे दीपेंद्र की लहर है, दीपेंद्र की लहर लग रही है हमें तो। अच्छा, रोहतक में पिछली बार तो विधानसभा लोकसभा चुनाव में दीपेंद्र हार गए कुछ वोटों से, और इस बार क्या लगता है आपको? भाई इस बार तो जिताएगा, छोड़ेंगे दीपेंद्र ने। अच्छा, हाँ। दीपेंद्र के फैन हो आप? हाँ, दीपेंद्र के फैन है। अच्छा, क्या बीजेपी में क्या कुछ रहेगा, किस तरह का मुकाबला है वहाँ पे? रोहतक लोकसभा की बात करें तो आपका रोहतक में आता है? हाँ हाँ हाँ, सही है, मुकाबला जम के होगा। अच्छा, कुछ विकास कार्य हुए? विकास कार्य हो रहे हैं, चल रहे हैं, कुछ न कुछ है। लेकिन लोकसभा में आप दीपेंद्र को हाँ। तो आपका क्या नाम है? राजकुमार नाम है भाई। कौन सा गाँव है? डडेरी है मेरा तो। डंडेरी? हाँ जी। रमैन डडेरी। ये तो 80 में पड़ता है आपका एरिया। तो लोकसभा चुनाव आगे क्या कुछ रहेगा आपका? भाई महाराज मैं तो इनका बीजेपी ने बनाने कौन दे? बीजेपी ने नहीं बनाओगे ना, कौन बनाओ?
कौन पढ़ा आज आप भी आज यार कोई बात नहीं हाँ भाई मारे नहीं कौन पढ़ा कि वजह कारण क्या है कारण तो बस नू है किसान वाले से में क्या है लोग तो के अच्छा किसान के प्रति हाँ अच्छा तो आप अगर बातचीत करी जाए किसानों की किस आधार पे वोट दोगे आप कांग्रेस को दोगे कि ये तो कांग्रेस नहीं देंगे कांग्रेस दोगे हाँ अच्छा कांग्रेस का कौन प्रत्याशी होना चाहिए सर क्योंकि मेरा भी कौन होगा नवीन ब्रिजेंद्र सिंह होना चाहिए जेपी होना चाहिए जिंदल अंदा हुआ जिंदल तो बीजेपी था बीजेपी में वो तो कोई नहीं कांग्रेस में है आए बीजेपी में गए थे न्यू छोड़ देना वो कांग्रेसी होगा तू छोड़ देगा अच्छा छोड़ देगा चलो आपका कहने का मतलब आप कांग्रेस को वोट दोगे हाँ अच्छा चलो ठीक है ताऊ जी धन्यवाद आपका मशीन इतनी गड़बड़ हुआ है बेशाब नहीं मशीन में होती तो मशीन में हमने वोट गिरी थी उसकी ब्लॉक समिति में एक भी वोट नहीं आई, ऐसा काम कर दिया मेरे बेटे ने, सारी एक कम बता रहे। इस बार क्या माहौल आपको लग रहा है बढ़िया माहौल है, रोहतक का हाँ जीतेगा। मुकाबला किस में रहेगा बीजेपी के साथ? मुकाबला में को आवे नहीं उड़ा, ऐसा काम होगा। अच्छा आप